नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे ए टू जेड सीरीज फॉर आरएएस 2024। अब वैसे मैंने थोड़े से फ़ॉन्ट चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। आप मुझे बताना कि फ़ॉन्ट ये वाला ठीक है कि पहले वाला बेहतर था। तो हम लोग बात कर रहे थे देखो जो ए टू जेड सीरीज़ हमने चालू की थी आरएएस मेंस के लिए, उसमें आरएएस प्री के लिए, उसमें हमने अक्टूबर तक का करंट अफ़ेयर्स है ना, जनवरी से अक्टूबर तक का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स था, वो कवर कर लिया था। अब एक और डाउट बच्चों का था कि जो नगरपालिका अधिनियम के बाद में नगरपालिका वाले जो नियम हैं और कुछ योजनाएँ हैं, वो आप जल्दी कवर करवा दो। तो भाई ये नवंबर वाला करंट अफेयर्स हो जाए, उसके बाद में सबसे पहले यही करवा देंगे और बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है? ताकि आपके पास में देखो आपका मेरे हिसाब से 23 है ना? 23 ऑफ मार्च को पेपर है वो, जो ईओआरओ का पेपर है। तो ईओआरओ का पेपर 23 मार्च को है, तो अभी आपके पास में लगभग 2.5 आवर्स की एक कंप्लीट क्लास है जो अधिनियम की है, जो कि अराउंड 30 मार्क्स का है, ठीक है? और बाकी जो बचे हुए क्लासेस होंगी 2-3 क्लासेस में टोटल जो योजना है ना, ये नियम की और योजना की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मानो तो ये क्लासेस भी 2 घंटे की हो सकती है ना? 2 से 3 घंटे की। तो आपके पास साढ़े 5 घंटे का मैटर होगा, है ना? 5 से 6 घंटे का मैटर होगा। अब 5 से 6 घंटे का मैटर आपको 40 मार्क्स के लिए है। अब 40 मार्क्स का ये 6 घंटे का मैटर आप 10 बार, 15 बार देख लो, नोट्स ले लो, उससे आप कवर कर लोगे तो आप 10-15 बार कवर करोगे तो ये आपके 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाले। मतलब आप इसमें 37-38 नंबर तो लेकर के ही आओगे। तो इसलिए ये वाला हम लोग कवर करके और इसको फिनिश करेंगे, वाइंड अप करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका आरएएस प्री हो जाता है, जो कि 2 फरवरी को है, तो 2 फरवरी को आरएएस प्री होने के बाद में ये हमारे पास जो 2 फरवरी से 23 मार्च का जो टाइम बचेगा, इसमें हम लोग एक बार वापस से रिवाइज़ उसको कर लेंगे, या तो जो उसमें अध्याय हैं, अध्याय वाइज़ देख लेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, तो उसके अनुसार वो स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है? बार-बार आप देखो अपन यहाँ पे 5 से 6 घंटे में ये कवर कर रहे हैं, है ना? 5 से 6 घंटे में 40 नंबर का मैटर, और आप उसके अलावा देखोगे तो 1-1, 2-2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में तो आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि ऐसे-ऐसे कर लो, वैसे-वैसे कर लो। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5-6 घंटे का मैटर 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार हो सके, उतनी बार रिवाइज़ करना है। रिविज़न के अलावा कोई और तरीका नहीं है चीज़ों को याद रखने का, कोई सफ़ेद मोजा, लाल मोजा पहन कर के याद होने वाला है नहीं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई देखो बोल बच्चन, जो कि हमारी ख़ासियत है नहीं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जो हम देख रहे थे राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स। तो अब नवंबर महीने का करंट अफ़ेयर्स है और ये हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो एक लाडो प्रोत्साहन योजना है। अब ये लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? ये पहले जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसकी एक योजना चलती थी राजश्री, ठीक है? अब राजश्री का नाम चेंज कर दिया गया है क्या? तो नहीं, राजश्री का नाम चेंज नहीं किया है। राजश्री को लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। अब जो राजश्री योजना थी, ऐसा क्यों किया गया है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जब कांग्रेस सरकार थी तब की ये योजना थी, तो इसको कुछ ना कुछ तो बदलाव करना था। तो एक 2 तरीके के बदलाव हो सकते हैं, या तो आप किसी योजना का नाम चेंज कर दो, है ना? नेम चेंज कर दो, और नेम चेंज करने के अलावा क्या किया जा सकता है, उसमें कुछ कंपोनेंट भी ऐड कर दो, है ना? कोई कंपोनेंट ऐड कर दो। अब वो कंपोनेंट क्या ऐड किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो जो राजश्री योजना पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की चलती थी, उसमें क्या होता था कि हर एक फीमेल जो चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, उसको 50,000 रुपए दिए जाते थे। अब 50,000 रुपए अलग-अलग किश्तों में दिए जाते थे, है ना? टोटल ऐसी 6 किश्तें दी जाती थी। अब 6 किश्तों की जगह इन्होंने ऐड करके टोटल 7 किश्तें कर दी हैं और 1 लाख रुपए कर दिया है ना? अब तो चेंज क्या हुआ? जो 50,000 रुपए पहले 6 किश्तों में मिल रहे थे, वो तो वैसे के वैसे ही मिलेंगे। जो 7वीं किश्त है, उसमें 50,000 रुपए और मिलेंगे, तो टोटल 1 लाख रुपए हो जाएँगे। इसके अलावा जो-जो प्रोविज़न्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 1 सेकंड, ये यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया, हमने ये बात कर ली है। पूर्ववर्ती जो राजश्री योजना को भाजपा सरकार द्वारा 1 अगस्त 2024 को, है ना? ये डेट याद रखनी है अपन को, 1 अगस्त 2024। कितनी तारीख को इसको किया है? तो 1 अगस्त 2024
को शुरू हुई लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया गया है। योजना के तहत 50,000 की राशि 6 किश्तों में देय होती थी, जो ये राज्य योजना नहीं है, राजश्री योजना है उसमें। तो अब ये जो लाडू नहीं है ये भाई, लाडो है। लाडो योजना में बढ़ाई गई 50,000 की राशि एकमुश्त 7वीं किश्त के रूप में दी जाएगी, ठीक है ना? 1 अगस्त को ये चालू हुई है, 1 लाख रुपए कर दिए गए हैं, उसमें जो 50,000 रुपए 6 किश्तों में तो मिलते ही थे, उसके अलावा 50,000 रुपए की एकमुश्त 7वीं किश्त और दी जाएगी। इसके अलावा हम लोग देखें तो देखो, ये जो 6 किश्तें ऑलरेडी हुआ करती थी, ये कुछ इस तरह से देते थे कि जन्म के समय कितने देंगे, 2,500 रुपए देंगे भाई। 1 वर्ष में 1 वर्ष का हो गया बच्चा, है ना, बच्ची, तो उसको 1 वर्ष के होने पे जब आप वैक्सीनेशन कराओगे, टीकाकरण कराओगे तो 2,500 दे देंगे। पहली कक्षा में प्रवेश जब लेंगे, तब 4,000 रुपए मिलेंगे। छठी कक्षा में प्रवेश लेने पे 5,000 रुपए मिलेंगे। कक्षा 10 में प्रवेश लेने पे 11,000 रुपए मिलेंगे और कक्षा 12 पास करने पे 25,000 रुपए मिलेंगे। तो एक चेंज यहाँ किया है, जो कक्षा 12 पास करने वाली बात है ना, अब क्या है, कक्षा 12 में प्रवेश लेते ही 25,000 रुपए मिल जाएँगे। पहले कक्षा 12 पास करनी पड़ती थी। अब क्या पास हो चाहे फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पैसा मिल जाएगा सर। तो ठीक है, तो ये टोटल 6 किश्तें थी। आपको ये वाली बात स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि योजना में ऐसे क्वेश्चन जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो ऐसी छोटी-छोटी बातें उसमें चेंज करके ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर हम लोग देखो इसमें और क्या-क्या लिखा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। लाडो योजना में कक्षा 1 से 12वीं तक राजकीय स्कूलों के साथ ही अब मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है? पहले राजकीय स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, अब निजी स्कूल हैं, वो भी हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड। और लाडो योजना की 12वीं क्लास में प्रवेश पर ही राशि दी जाएगी। पुरानी योजना के तहत जो कक्षा उत्तीर्ण करने, है ना, पास करने के बाद ये राशि मिलती थी। फिर परिवार में जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को, है ना, सबके लिए ये एप्लीकेबल है और सभी लाभ मिलेंगे। योजना का संचालन महिला, देखो बच्ची से रिलेटेड है, महिला एवं बाल विकास विभाग की ये योजना है। तो ये बेसिक अब एक बार हम लोग इसको रिपीट करके देखें कि हमने काम की क्या-क्या चीज़ें पढ़ी इसमें। तो देखो, हमने शुरू से इधर से शुरू किया। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हमने इस योजना को शुरू कब से किया है भई? 1 अगस्त 2024 से इस योजना को शुरू किया है ना? ये योजना शुरू हुई है 1 अगस्त 2024 से। कितने रुपए मिलेंगे? तो 1 लाख रुपए मिलेंगे भई। 1 लाख रुपए कैसे देंगे? तो 1 लाख रुपए 50,000 तो 6 किश्त में मिलते थे, प्लस 1 किश्त और एक्स्ट्रा हो जाएगी जिसमें 50,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने नेक्स्ट पेज पे देखी थी, पहले कक्षा 12वीं पास करने पे 25,000 रुपए दिए जाते थे, अब कक्षा 12वीं में जब एंटर कर लेंगे अपन, प्रवेश कर लेंगे, तभी ये 25,000 रुपए मिल जाएँगे। उसके अलावा पहले सिर्फ़ और सिर्फ़ राजकीय स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनको ये योजना का बेनिफिट मिलता था जब राजश्री योजना थी। अब जो निजी स्कूल हैं, वो भी कौन-सी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलें हैं, उनमें शामिल होंगे तो भी ये पैसा मिल जाएगा, ठीक है? और जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं के लिए सभी लाभ मिलेंगे और योजना का संचालन किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा, ठीक है? तो ये बात हो गई किसकी? लाडो प्रोत्साहन योजना की। फिर हम लोग देखते हैं एक स्वच्छता ही सेवा अभियान। अब देखो, हमने पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में पढ़ा था, ये जो अभियान है इसके तहत एक स्वच्छता पखवाड़ा, है ना? स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज़ हुआ था। ये जो स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये कब से कब तक हुआ था? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को ये आयोजित किया गया था। अब इसका जो राज्य स्तरीय समापन समारोह है, क्योंकि ये एक नेशनल, है ना, नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, तो इसका जो राज्य स्तरीय समापन समारोह है वो 2 अक्टूबर को हुआ, क्योंकि 17 से 2 अक्टूबर ही चलाया गया था। और कहाँ हुआ? जयपुर में। ये तो बात हो गई, ऑलमोस्ट हमने पिछले जो करंट अफेयर्स थे उसमें देख ली थी। अब इस बार क्या हुआ है, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कुछ पुरस्कार दिए गए हैं। अब ये पुरस्कार कौन-कौन से हैं? तो देखो, ईओआरओ वाले पेपर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमारे लिए आरएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ये अलग-अलग पुरस्कार है। नगर निगम की श्रेणी में देखो, जयपुर ग्रेटर, अजमेर और जोधपुर दक्षिण को दिया गया है। फिर तो आप जयपुर, अजमेर और जोधपुर याद रख लेना। नगर परिषद श्रेणी में चित्तौड़गढ़ एवं जैसलमेर को, और नगर पालिका श्रेणी में कौन-कौन सी जगह है? अजीतगढ़, नोखा, बोली, निवाई, रानीवाड़ा, श्रीमाधोपुर, बेंगू व सादड़ी। तो ये हैं। अब मेरे को देखो, ये ट्रिक व्रिक में मेरा थोड़ा-सा भरोसा कम है, तो आप जैसे भी इसको याद करना चाहो, मैंने तो आपको पहले भी बताया कि याद करने का मेरे पास तो मतलब पर्सनली ये एक ही तरीका है कि आप जितना उसको रिपीट करोगे, जितना आपकी आँखों के आगे से, जितना आपके मुँह से, जितना आपके कानों से
ये चीज़ें निकलेंगी उतनी याद होंगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 3 बार में याद हो जाता है, किसी को 5 बार में, किसी को 10 बार में। ठीक है, तो ये अब आपको क्या-क्या है, 3 पुरस्कार हैं नगर निगम, परिषद और नगर पालिका श्रेणी में, तो ये तीनों याद रखने हैं। फिर आगे देखें तो विधानसभा के बाई इलेक्शन, तो देखो इस बार बहुत चर्चित बाई इलेक्शंस रहे थे, है ना? आपको पता है जो घटनाएँ हुई दौसा में, टोंक में और जो सलूम्बर उदयपुर में, तो उस कारण से ये क्या है, बहुत चर्चित इस बार रहे। तो टोटल देखो 7 रिक्त सीटें थी, उनके ऊपर उपचुनाव कराए गए थे। इलेक्शन कमीशन, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो ये जो विधानसभा के उपचुनाव थे, तो आप मुझे बताओ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है या स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है ना? कमेंट में बताना। एक दूसरी बात है ना, मैं आपको कभी शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए बोलता नहीं, कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, तो कमेंट आप लोग कर दिया करो देखो तो। ठीक है? तो देखो 16 अक्टूबर को ये घोषणा हुई थी कि उपचुनाव होंगे भाई, कौन-कौन सी 7 सीटों पे होंगे। फिर मतदान देखो 13 नवंबर को हुए, मतगणना हुई 23 नवंबर को, तो ये भी बात ठीक है। जहाँ-जहाँ उपचुनाव हुए, ये एक बार ये वाली लिस्ट देख लेना, है ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। झुंझुनू, रामगढ़, अलवर, दौसा, देवली, उनियारा, टोंक, खींवसर, नागौर, सलूम्बर, उदयपुर और चौरासी, डूंगरपुर, है ना? यहाँ पर ये मैप में भी आप देख लेना, ये उम्मीदवारों का सर्वे रिजल्ट नहीं है भई ये मैप ऐसे लगाया हुआ है ताकि आप मैप में थोड़ा-सा अच्छे से इसको देख सको। फिर नामांकन के समय देखो सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि ये 10,000 रुपए होती है ना? और जो एससी/एसटी कैटेगरी है उसके लिए अमानत राशि कितनी होती है? 5,000 रुपए होती है। ये जैसे मान लो किसी को बहुत कम वोट आते हैं और अपन कहते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई, तो ये जमानत भई यही है ना? ये जमानत कौन-सी है? अमानत है ये। तो अमानत राशि कितनी-कितनी है? 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए और एसटी और एससी के लिए 5,000 रुपए है। चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए होती है, जो स्टेट इलेक्शन जो स्टेट वाले इलेक्शन होते हैं, जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उसके लिए 40 लाख रुपए सीमा होती है। और ये नाम आप याद रखना है आपको, है ना? कि राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवीन महाजन जी हैं। इनका नाम आप ज़रूर याद रखना। मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, एक बार नज़र मार लेना। फिर देखें तो टाइगर सफारी। अब टाइगर सफारी के बारे में क्या न्यूज़ है? तो जयपुर में पर्यटकों को नाहरगढ़ टाइगर सफारी की सौगात, है ना? तो नाहरगढ़ में टाइगर सफारी बनाई जा रही है भाई। 7 अक्टूबर को ये लॉन्च की गई नाहरगढ़, जयपुर में, है ना? और इसी के साथ जयपुर बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव 5 वाइल्ड लाइफ सफारीज़। अब 5 अलग-अलग वाइल्ड लाइफ सफारी है जयपुर में। आपको चाहे लेपर्ड देखना हो, चाहे लायन देखना हो, चाहे टाइगर देखना हो, चाहे एलिफेंट देखना हो, सब चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएँगी जयपुर में, है ना? तो वो कौन-कौन सी है देखो, झालाना लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ लेपर्ड सफारी है, फिर एलिफेंट सफारी होती है जयपुर में, लायन सफारी होती है, तो ये 4 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और 5वीं टाइगर सफारी भी आ गई। इसके साथ-साथ जो जेडीए है उसने 2 नए पार्क भी डेवलप किए हैं, तो वो कौन-कौन से? एक तो जिरोता में नगर वन है ना? और एक नेवटा के पास बायोडायवर्सिटी पार्क है। ये नगर वन आपको बताऊँ तो ये भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी स्कीम है। टोटल ऐसे 200 नगर वन बनाए जा रहे हैं, कहाँ पर? ऑल ओवर कंट्री, है ना? इंडिया में 200 बनाए जा रहे हैं। राजस्थान में 17 ऐसे नगर वन बन रहे हैं, है ना? जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है उसके अनुसार 17 ऐसे जो नगर वन है वो राजस्थान में बन रहे हैं, उसमें से एक जिरोता में बनाया गया है भाई अभी। है ना? 7 अक्टूबर को इसका अनावरण किया गया, शुभारंभ किया गया, जो भी कह लो। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो 7 अक्टूबर को कहाँ पर चालू हुई है टाइगर सफारी? नाहरगढ़, जयपुर में, है ना? और ये बात याद रखना, फर्स्ट वाली चीज़ तो मैंने आपको बोला ही है कितनी बार की इंपॉर्टेंट रहती है कि फर्स्ट सिटी है ऐसी राजस्थान के जयपुर जो कंट्री में, है ना? जहाँ पर 5 वाइल्ड लाइफ जो सफारीज़ हैं। फिर आगे देखिए साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, तो देखो साउथ एशिया वगैरह वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, पर ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, है ना? जो यूएस एड है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसका इवेंट जो है ये जयपुर में हुआ था और 22 से 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। बस इसमें इस स्लाइड में यही 2 मेन बातें हैं, मतलब ये 2 एग्जाम में पूछने लायक बात है। उसके अलावा देखें तो लीडर्स ऑफ यूएस एंड साउथ एशिया अनाउंस 3 इनिशिएटिव्स, है ना? 3 ऐसे इनिशिएटिव्स बनाए इन्होंने टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी अक्रॉस द रीजन। तो ये तो पता ही है क्लीन एनर्जी फोरम है तो क्लीन एनर्जी की ही बात कर रहा होगा। तो इसमें कौन-कौन से 3 जो इनिशिएटिव्स हैं, एक तो अमेरिका साउथ एशिया मेयरल प्लेटफॉर्म है, एक अमेरिका इंडिया लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिव है और एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म है। तो ये 3 जो इनिशिएटिव हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और जयपुर में ये फोरम है, ये ऑर्गेनाइज हुआ 22 से 24 अक्टूबर को।
फिर देखें नारी शक्ति पुरस्कार, तो देखो महिला सुरक्षा मंच द्वारा भाई नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 अक्टूबर 2024 को ये जयपुर में पुरस्कार दिए गए थे और 21 ऐसी महिलाओं को, अब 21 महिलाओं का नाम याद करने बैठोगे क्या? तो देखो जिसको याद होता हो वो कर लेना अलग से, बाकी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उसका, तो हम लोग ये याद रखेंगे 21 महिलाओं को दिया गया था। 24 अक्टूबर को जयपुर में नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए थे। फिर आगे बात करें तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। अब एंटी नारकोटिक्स ये देखो बजट में वैसे अप्रूव कर दी थी, पर अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अब इसको जल्दी से जल्दी गठन करेंगे, अभी भी गठित नहीं हुई है ये। तो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स क्या काम करेगी, तो नारकोटिक्स है मतलब ड्रग्स से रिलेटेड कुछ जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बैंड हैं उनसे रिलेटेड, और एंटी एंटी नारकोटिक्स मतलब नारकोटिक्स के अपोज में काम करने वाली ऐसी एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, जो फॉर्मेशन होगा वो कब होगा, होम डिपार्टमेंट जब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल दे देगा तब ये फॉर्मेशन होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। पर इसके कुछ पुलिस स्टेशन है ना, एक तो इसका पुलिस स्टेशन जो है वो जयपुर में बनेगा, है ना, ये याद रखना जयपुर में बनेगा, और इसकी कुछ चौकियां है ना जो आउटपोस्ट होंगी वो 9 जिलों में बनेंगी। तो टोटल 9 तो ये आउटपोस्ट हो जाएंगे, और पुलिस स्टेशन कहाँ पे, जयपुर में। अब 9 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखें एक एमओयू है भाई, इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। अब ये एमओयू हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो एमओयू किस क्षेत्र में हुआ है, रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। कितने, 3 लाख करोड़ का निवेश है, टोटल बड़ा निवेश है। तो आपको पता है हम अभी राइजिंग, है ना, राइजिंग राजस्थान समिट, है ना, राइजिंग राजस्थान समिट कर रहे हैं, है ना, हमने पिछले महीने के करंट अफेयर्स में पढ़ा था। अब ये क्यों कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए तो कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए कर रहे हैं, तो इसी के तहत है ना, ये पहले ही मतलब एक है ना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कहा कि एक चलो आप आए ही हो तो एक पहले ही हम लोग साइन कर लेते हैं। तो राजस्थान और यूएई इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है, 3 लाख करोड़ का निवेश है। इसमें यूएई क्या करेगा, 60 गीगावाट सोलर, विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, है ना, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो स्टेट के, वहां पर इंस्टॉल करेगा सोलर, विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स को, है ना। तो ये आप देखो, वैसे भी आपको बताया कि अगर सोलर और विंड एनर्जी के प्लांट लगाने हैं तो वेस्टर्न राजस्थान में ही लगाएगा, और यूएई वैसे भी आपको पता है जैसे जैसलमेर है वैसे यूएई है, तो उनको उधर काम करने का एक्सपीरियंस भी होगा, तो उन्होंने कहा कि चलो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ही लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल कितने का, ये सारी बातें देखना, इसमें एमओयू है तो इसमें सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं कि कितने का एमओयू है। एक तो 3 लाख करोड़ का है ना, जनरली हम लोग ये वाला डाटा याद नहीं करते हैं, पर इसमें ध्यान रखना 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 60 गीगावाट के जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो लगेंगे, राजस्थान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में है, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। कौन सी फील्ड में है, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में है। फिर आगे देखें तो टूरिज्म के बारे में, तो देखो टूरिज्म हर बार कुछ ना कुछ अवार्ड लेता ही रहता है राजस्थान। तो थ्रिलोफीलिया नाम से एक ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है, इसमें देश के शीर्ष 25 शहरों में राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है। तो आप देख लो कौन कौन से हैं, जैसलमेर दूसरे स्थान पे, पुष्कर 5वें पे, उदयपुर 7वें पे, भरतपुर 12वें पे, और जोधपुर 25वें स्थान पर है। इसमें ये जो रैंक इन्होंने निकाली थी ये ऑल इंडिया की सिटीज थी, है ना, 25 इंडिया की सिटीज थी, उसमें से 5 राजस्थान की है। अब इसमें जो टॉप पर रही वो कौन सी है, गोवा। गोवा टॉप पे थी ओवरऑल इंडिया में, और राजस्थान में देखो तो जैसलमेर टॉप पे है, और इंडिया में ये जैसलमेर सेकंड नंबर पे है ना, इंडिया में जैसलमेर सेकंड नंबर पे है। फिर इसके आगे देखें तो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स। अब देखो भाई, जो आपको पता है कोविड टाइम आया, है ना, कोविड टाइम आया तो इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, है ना, इकोनॉमी हो गई ठप। अब इकोनॉमी ठप होने के बाद में सारे स्टेट हों चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबकी कोशिश यही थी कि हम लोग इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करें, है ना, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या क्या करें। तो अब ये बात पहले से तो चल ही रही थी, अब इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया बजट 2024-25 में कि ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सर अलग से एक टास्क फोर्स ही बना देते हैं। तो इन्होंने राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बना दी। अब ये फॉर्म कब हुई, अक्टूबर 2024 में ये बनी, आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसेस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंटल सेक्टर्स इन द स्टेट। अब इकोनॉमी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सब इनका
इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका, जो टास्क फोर्स बनाई है उसका। अब इसका टर्म कब तक रहेगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2028 तक ये काम करेगी। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। इसकी मीटिंग जो है वो साल में एटलीस्ट एक बार होनी ही है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सारी चीजें आप इसमें ध्यान रखना। जो ये टास्क फोर्स होगी, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री हैं, इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो उप मुख्यमंत्री है। अब उप मुख्यमंत्री हमारे दो हैं भाई, तो ये भी कंफ्यूजन है कौन से हैं। तो आपको पता है डिप्टी सीएम, इन्होंने असल में डिप्टी सीएम नहीं लिया है, इन्होंने लिया है फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर उपाध्यक्ष पूछे तो आपको लिखना तो डिप्टी सीएम ही है, पर कौन सा डिप्टी सीएम है जिसके पास फाइनेंस विभाग भी है? तो दिया कुमारी जी जो है, दिया कुमारी जी के पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, तो दिया कुमारी जी इसमें उपाध्यक्ष है। फिर इसके टोटल 11 सदस्य हैं और इसमें 5 नामित सदस्य भी होंगे। तो ये टोटल इसका स्ट्रक्चर है, इसका काम और इसका फॉर्मेशन। इसका टर्म आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। मैंने बता दिया ये क्यों फॉर्म की गई है, ताकि इकोनॉमी को वापस से रिवाइव की जा सके। कोविड के बाद में थोड़ी-थोड़ी अपनी पटरी पर तो आने लगी, पर वापस से बहुत अच्छे स्तर पे इकोनॉमी चली जाए, उसके लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई है। फिर इसके बाद देखें तो समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय। अब देखो एक डायरेक्टरेट होता है आईसीडीएस का, है ना। अब ये आईसीडीएस क्या भला है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक योजना चलती है मिड डे मील। अब ये जो मिड डे मील का जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है ये आईसीडीएस करता है ना। तो इसका जो निदेशालय है वो ये काम करता है। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय पोषण माह, आपको पता है हर साल सितंबर जो महीना है उसको राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पे मनाते हैं हम लोग। तो इसके लिए जन आंदोलन डैशबोर्ड है, उस वो डैशबोर्ड में एक अंतिम परिणाम कुछ आए हैं, तो उसमें राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर चौथी रैंक प्राप्त हुई है ना। तो ये याद रखना भाई, कौन सी रैंक प्राप्त हुई है राजस्थान को? चौथी रैंक प्राप्त हुई है। पहले फर्स्ट जो है महाराष्ट्र है, सेकंड बिहार है और तृतीय क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ये तीनों याद रखो ना रखो, पर फर्स्ट याद रख लेना महाराष्ट्र है, और चौथी रैंक किसको मिली है? राजस्थान को मिली है। और इसमें कुछ एंट्रीज, जो ये डैशबोर्ड है इसमें एंट्रीज डालनी पड़ती हैं। तो ये एंट्रीज डालने के लिए जो राजस्थान में भी कुछ रैंक दी गई है, तो चूरू इसमें फर्स्ट रैंक है, टोंक सेकंड है, हनुमानगढ़ थर्ड रैंक पर है। ठीक है, तो राजस्थान की रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है। फिर आगे देखें आदि गौरव सम्मान। अब आदि गौरव सम्मान में जो हमारी बात याद रखने की है, वो बहुत सारे लोगों को देखो ये यहाँ पर आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान, ये अलग अलग सम्मान दिए गए हैं। पर ये बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, तो हमसे ये लिस्ट याद होगी नहीं। तो इसलिए हम क्या याद करेंगे कि बांसवाड़ा में जो मानगढ़ धाम नाम की जगह है, वहां पर 4 अक्टूबर को ये समारोह का आयोजन किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए था क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद यहाँ पर आई थी, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ पे? बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में 4 अक्टूबर 2024 को। फिर एक देखिए वैश्विक शिखर सम्मेलन, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ भाई, ये भी 4 अक्टूबर को ही ऑर्गेनाइज हुआ, और ब्रह्म कुमारी संस्थान है सिरोही में, वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, तो कौन सा? वैश्विक शिखर सम्मेलन। फिर अगली चीज देखते हैं, तो नेम्स ऑफ 7 स्कीम्स चेंज। अब ये नाम चेंज करने वाली, मैंने आपको शुरू में ही बताया दो चीजें हो सकती है, या तो आप नाम चेंज कर सकते हो या उसमें कुछ कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। जैसे ही सरकारें बदलती हैं, सरकारों का ये ट्रेंड रहा है कि कुछ ना कुछ हम लोग चेंज करेंगे, जो पिछली सरकार ने किया है उसमें अपना नाम ऐड करवाने के लिए हम चेंजेस करेंगे। तो इस बार देखो कुछ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की 7 ऐसी योजनाएं हैं जिनको, है ना, टोटल 3 योजनाओं में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। 7 योजनाएं थी, उनको 3 योजनाओं में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये 3 योजनाएं कौन कौन सी है? तो कालीबाई भील संबल योजना, एक मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, और एक पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो आप देखो कालीबाई भील योजना है, इसमें तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, और इसके अलावा इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना, ये 3 योजनाओं को मिलाकर के कालीबाई भील संबल योजना बना दी है। फिर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, तो इसमें इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना को और एक इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को, ये 2 योजनाओं को मिलाकर के बना दिया है। फिर एक पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना में कौन कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना, फिर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का विलय कर दिया गया है ना, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का।
तो ये आपको याद रखना है। देखो पन्ना दहा है तो सुरक्षा से रिलेटेड आप याद रख लेना, बाकी जैसी-जैसी आप ट्रिक बनाना चाहो याद रख लेना। 7 योजनाएँ थी, सारी जो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हैं, सब में इंदिरा नाम आता है ना? तो ऑप्शन में ऐसी भी कोई ट्रिक लगती हो तो लगा लेना, सब में इंदिरा नाम आता है और तो इनको चेंज कर के 3 योजनाओं में नाम इनका कर दिया है। कालीबाई भील संबल योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना और पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। फिर आगे देखें तो उपहार सहकार दीपोत्सव मेला। तो ये देखो कोऑपरेटिव, आपको पता होगा कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव्स हैं, उनके द्वारा कोई एक मेले का, दीपोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये इस बार जयपुर के नवजीवन सहकारी बाजार में किया गया 22 से 30 अक्टूबर 2024 द्वारा। 2024 को किसके द्वारा? उपभोक्ता संघ द्वारा। उपभोक्ता संघ जो है ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती है उसका ही कोई यूनियन होगा, तो उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। फिर एक दीपावली मेला है, तो ये राजीविका द्वारा है ना। आपको पता है हम देखेंगे आगे, वैसे तो मैं शायद थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, पर चैप्टर 3 हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का देखेंगे, है ना। वैसे बहुत सारे बच्चे मेरे को कह भी रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने कवर किया नहीं, और इंग्लिश में तो इकोनॉमिक सर्वे किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं पर भी जाकर के देख लेना कि इंग्लिश में पढ़ाया हो तो इंग्लिश में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो चैप्टर 3 में हम लोग राजीविका के बारे में पढ़ेंगे। तो वो राजीविका ने दीपावली मेला भी ऑर्गेनाइज किया है। जयपुर स्थित देखो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है ना। मेरे हिसाब से ये यहाँ पर बीडीओ जो होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग होती है, और ये एकमात्र ऐसा संस्थान है, फर्स्ट मान लो, या एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर एसी लगी हुई है। तो आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे ओटीएस में या फिर राजस्थान पुलिस एकेडमी में, वहाँ पे भाई एसी वेसी नहीं लगी हुई है। तो ये जो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, यहाँ पर एसी लगी हुई है। तो देख लेना, वीडियो भी लेना चाहो तो वीडियो भी ले सकते हो आरएएस में। तो दीपावली मेला, चलो ये सब फालतू की बातें हैं। दीपावली मेला राजीविका द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर? जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में। और कब से कब तक? 21 से 27 अक्टूबर 2024 तक। ये 22 से 30 ऑर्गेनाइज हुआ था, दीपोत्सव मेला है ये। और दीपावली मेला 21 से 27 अक्टूबर का। फिर देखिए राजस्थान का पहला फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड। तो अब देखो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। विद्याधर नगर जयपुर में एक जगह है, वहां पर ये जो फुटबॉल ग्राउंड टर्फ बनाया है, फुटबॉल टर्फ, उसको, वो है ना, उसको फीफा का अप्रूवल दे दिया। फीफा आपको पता है जो इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराती है, वो फीफा है। तो फीफा ने उसको अप्रूव कर दिया है, और ये राजस्थान का पहला है और देश का दूसरा फुटबॉल ग्राउंड है जो फीफा द्वारा अप्रूव किया गया है। तो ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, विद्याधर नगर जयपुर में। फिर एक पिकल बॉल की नेशनल चैंपियनशिप, तो ये राजस्थान में हो रही है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पिकल बॉल एक गेम होता है, आप कभी यूट्यूब पर देखना, है ना, अच्छा सा टेनिस जैसा गेम है वो, है ना। बस टेनिस में जो रैकेट होता है ना, उसकी जगह मेरे को लगता है कुछ लोग होंगे जो बोले रैकेट महंगा पड़ रहा है, तो ऐसे ही है ना, कुछ लकड़ी का पट्टा सा लेकर के खेलने लग जाते हैं। तो वो पिकल बॉल वैसा गेम है, और आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। तो पिकल बॉल की जो नेशनल चैंपियनशिप है वो 6 से 8 दिसंबर को ही, कहाँ पर? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। जो इसकी स्टेट चैंपियनशिप है वो 15 से 17 नवंबर को उदयपुर में आयोजित होगी। ठीक है। इसके बाद सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। तो देखो सुरक्षा सखी कुछ ऐसी जो है ना, कुछ ऐसी सखियां बना रखी हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो पुलिस थाने से जुड़ करके जो महिलाएं हैं गाँव में, उनको सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, या फिर कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है तो उनको अवेयरनेस के लिए ये सुरक्षा सखी बनाते हैं। तो अब इसमें ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो पखवाड़ा ऑर्गेनाइज हुआ है, ये देखो संपूर्ण राजस्थान में ऑर्गेनाइज हुआ 5 से 20 अक्टूबर को, है ना। ये आपको याद रखनी है डेट इसकी, 5 से 20 अक्टूबर को। और पुलिस थाने से जुड़ी सुरक्षा सखियों द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम है। इसमें सुरक्षा सखियों ने लगभग 3.5 लाख महिलाओं और बालिकाओं को घर घर जाकर महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया, है ना। तो ये क्या काम करती है? तो महिला सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक करती है, घर घर जाके इस बार इन्होंने किया है। तो इसका नाम दे दिया इन्होंने, क्या? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। और ये 5 से 20 अक्टूबर इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण राजस्थान में ये किया गया है, कोई जिला विशेष कार्यक्रम ये नहीं है। फिर देखें लोक रंग। तो लोक रंग देखो राष्ट्रीय लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसका 27वां संस्करण है ना। इस बार उसका 27वां संस्करण का आयोजन जेके के जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जो है जयपुर में, वहां पर 18 से 28 अक्टूबर को आयोजन हुआ। इसमें देखें तो लोक रंग महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, इसका भी आयोजन किया गया है। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है ये पहले पूछा हुआ है भाई,
और लोक रंग का भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका 27वां संस्करण था, जेके के जयपुर में 18 से 28 अक्टूबर 2024 को ये आयोजित किया गया था। फिर देखिए राज्य स्तरीय अमृता हाट। अब ये जो राज्य स्तरीय अमृता हाट है, ये क्या है? तो अमृता हाट आपको पता है, हार्ट नहीं है ये, है ना, हार्ट है, हार्ट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, हार्ट है। तो एक जगह होती है जहाँ पर है ना जो लोकल्स होते हैं या ट्राइबल्स होते हैं या जो विलेजर्स होते हैं वो अपने हैंडीक्राफ्ट, है ना, हैंडीक्राफ्ट या जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्षेत्र विशेष में ही मिलते हैं, उनको ला करके उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं या फिर उनको सेल करते हैं। तो ऐसा हाट, इसका आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय जो अमृता हाट है उसका आयोजन हुआ 4 से 13 अक्टूबर 2024 को। अब इसमें 80 महिला जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो एसएचजी है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और उनके द्वारा नियमित मूल्य संबंधित जो उत्पादों की 123 स्टॉल लगाई गई। ये तो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आपको ये याद रखना है कहाँ पर ये अमृता हाट का आयोजन हुआ था, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। हमने इससे पहले जो देखा लोक रंग, इसका भी आयोजन कहाँ पर हुआ है? जवाहर कला केंद्र में ही हुआ है। तो ये 4 से 13 अक्टूबर को अमृता हाट का आयोजन हुआ। फिर एक 100 सिटीज ग्राम, है ना, एक 100 सिटीज ग्राम ये कार्यक्रम है भाई। इसमें मेरे हिसाब से इसमें जो ग्राम है उनको सिटीज की तरह विकास करने के लिए, है ना, तो वो शहरी, ये शहरी आ गया, शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर्स की संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार का कार्यक्रम है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कार्यक्रम है। फिर देखिए कार्यक्रम के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें 2 से 5 अक्टूबर को जयपुर में ये बैठक हुई। अब ये बैठक भी हमारे लिए कहाँ हुई, ये तो इम्पोर्टेंट है। बैठक के में केंद्र व राज्य सरकार, एशिया विकास डेवलपमेंट बैंक एडीबी जो है ना, एडीबी और वर्ल्ड बैंक, इनके अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया। तो ये बेसिक बेसिक बात है भाई, कोई इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर हाँ ये आयोजन हुआ है किसी चीज़ का। तो 100 सिटीज़ ग्राम है, शहरी विकास के विभिन्न सेक्टर्स में संभावनाएं तलाशने के लिए केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, ये याद रखना। केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, जयपुर में आयोजन हुआ है, इसलिए थोड़ा हम लोग इसको न्यूज़ में देख रहे हैं। फिर देखो एक डिजीज है पीपीआर, है ना, पेस्डेस पेटिस्ट और रुमिनेंट्स, है ना, मैं तो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये कोई फ्रेंच नेम है। तो भेड़ बकरियों में ये रोग होता है, उसके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है ना, पीपीआर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है। तो ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ? 4 अक्टूबर 2024 को जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ है? तो 4 अक्टूबर को, एक सेकंड रुक जाओ, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर देते हैं। तो ये हुआ है चालू 4 अक्टूबर को जयपुर जिले के दादिया पट्टी गांव में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस बीमारी के संक्रमण से 1 सप्ताह के भीतर मौत हो जाती है। तो मतलब खतरनाक कुछ बीमारी है भेड़ बकरियों में, और जो जानवर होते हैं उनमें ये रोग लगता है। फिर एक ई क्रूज है। तो ई क्रूज क्या होगा? जो ये नदी में और जो लेक्स में चलने वाले जो शिप होते हैं, वो उसमें सारे मनोरंजन की गतिविधियां होती है, उसको क्रूज कह देते हैं। तो ऐसा एक क्रूज भाई आना सागर लेक में अजमेर में चलाया गया है। 4 अक्टूबर को इसको इनॉग्रेशन हुआ, और ये देश का पहला, कंट्रीज फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री क्रूज है। आपको पता है पहले इधर की साइड आप देखोगे ना, बॉम्बे से गोवा, बॉम्बे से लक्षद्वीप, बॉम्बे से श्रीलंका, ये सब एरियाज में तो क्रूज चलते ही है, पर वो कोई ई क्रूज नहीं होते, पॉल्यूशन फ्री नहीं होते वो। तो ऐसा कंट्री का पहला पॉल्यूशन फ्री जो क्रूज है वो चलाया गया है अभी, कहाँ पे? आना सागर लेक अजमेर में। फिर अतुल्य अलवर अभियान। तो देखो अभियानों में बात करें तो अभियान में वैसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है? कि वो अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, कोई जिला है या कोई विभाग है उसके द्वारा चलाया गया। तो ये अतुल्य अलवर अभियान है, तो इसमें तो हमको पता ही चल रहा है कि अलवर का है। पर अतुल्य अलवर अभियान में हमको जानने की चीज क्या है? ये जिले को स्वच्छ बनाने के क्रम में नवाचार, है ना, जो स्वच्छ बनाने के लिए, मतलब स्वच्छता से रिलेटेड ये अभियान है। और इसमें नवाचार क्या किया है कि इसमें, इसके तहत एक पब्लिक पोर्टल है ना, cleanalwar.in, ये याद रखना है ना। अरे ये यहाँ पर गलत हो गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, cleanalwar.in, है ना। ये एक पोर्टल विकसित किया गया है, 2 अक्टूबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अतुल्य अलवर अभियान किससे? स्वच्छता से रिलेटेड है। फिर आगे देखिए निपुण मेला। तो अब देखो हमने पिछले जो मंथ के करंट अफेयर्स थे उसमें हमने देखा था एक प्रखर राजस्थान अभियान, है ना, प्रखर राजस्थान अभियान। ये अभियान में क्या था? बच्चों में, है ना, जो छोटे बच्चे थे उनमें जो पढ़ने का कौशल, है ना,
पढ़ने का कौशल हो, रीडिंग स्किल हो, ये सब कुछ डेवलप करना है। हमने देखा था ये जो अभियान है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें देखो अब उसी के तहत एक निपुण मेला है, इसका आयोजन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है। प्रखर राजस्थान अभियान आपको याद हो तो पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हमने देखा था। तो अब देखो समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक है ना, तो ये 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए पठन कौशल की प्रभावशीलता समझ विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान है ना, प्रखर राजस्थान अभियान चलाया था। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये तो पिछली बार हमने देख लिया था, वापस यहाँ पर आ गया। प्रखर राजस्थान अभियान के समापन के अवसर पर 2 अक्टूबर को समापन हुआ, तो इस समापन के अवसर पे निपुण मेले का आयोजन किया गया। तो ये कब आयोजन हुआ भाई, इसका याद रखना, 2 अक्टूबर को। फिर निपुण मेले में संख्या ज्ञान, भाषा ज्ञान की निपुणता विकसित करने के लिए शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों ने रचनात्मक कौशल का प्रभावी प्रदर्शन किया। तो ये तो देखो बोल बच्चन है और क्या क्या काम है आप देख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है, निपुण मेले का आयोजन हुआ क्यों है और किसके तहत हुआ है, प्रखर राजस्थान अभियान के तहत हुआ है। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर को क्या था, प्रखर राजस्थान अभियान था, बच्चों में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो देखिए, तो राजस्थान, ये जो प्रखर राजस्थान अभियान का समापन हुआ 2 अक्टूबर को, तो तब 2 अक्टूबर को निपुण मेले का आयोजन कर दिया गया। फिर आगे देखें तो गांधी वाटिका। अब गांधी वाटिका जयपुर के सेंट्रल पार्क में है भाई, है ना, इसके अलावा इसमें कुछ काम की चीज नहीं है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर को हुआ था, तो गांधी जी से रिलेटेड है, तो 2 अक्टूबर हम याद रख सकते हैं। संचालन इसका पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा। ये आप मेरे को चेक करके बताना कि क्या पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग एक ही कॉमन विभाग है क्या? क्योंकि बड़ी अचंभे की बात है कि राजस्थान में पर्यटन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और कला एवं संस्कृति भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए एक कॉमन विभाग बना देना मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलो ये गांधी वाटिका है और इसके आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सन इन न्यूज है और कुछ वन लाइनर्स हैं, वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। टिकेंद्र सिंह फौजदार, देखो ये राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल हैं, भरतपुर के निवासी हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक इनको मिला है। तो एक तो स्वर्ण पदक याद रखना, कौन सा गेम है इनका, पावर लिफ्टिंग गेम है भाई। अब कितने किलोग्राम में, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। टिकेंद्र सिंह फौजदार राजस्थान पुलिस में पावर लिफ्टर है भाई, उनको स्वर्ण पदक मिला है। और 2025 में ये अमेरिका में आयोजित होगी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, है ना, उसमें इनका चयन किया गया है। फिर सूरज भान मीणा है, ये मैनपुर गांव के निवासी हैं। अब ये गंगा सुख गलत लिखा हुआ है ना, मैनपुर गांव के निवासी हैं। गोवा में जो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है उसमें इनको 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, तो ये टिकेंद्र सिंह फौजदार, सूरज भान मीणा, फिर सौरभ सिंह और रीना सलोदिया। अब ये इनका नाम आप याद रखना। इन्होंने क्या है कि फंगल, वायरल और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए ना कुछ ऐसा शोध किया है जिसमें नीम, सफेदा, तुलसी आदि पेड़ों की पत्तियों से जो ऑक्साइड निकलते हैं उसके नैनो कण, है ना, नैनो कण जो होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उन पर शोध किया है। तो और यूरोपियन केमिकल जो सोसाइटी है, विले नाम से, है ना, इसकी शोध पत्रिका है केमिस्ट्री सेलेक्ट, उसमें इनका जो शोध है, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो किसके द्वारा है ये रिसर्च, सौरभ सिंह और रीना सलोदिया के द्वारा। फिर ऋचा सिंह है, ये जगीना गांव भरतपुर की निवासी हैं। इसमें मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप, इसके सीनियर महिला टीम इवेंट में कांस्य पदक इनको मिला है। अब ये गोल्फ ही समझ में नहीं आया कभी, अब मिनी गोल्फ भी कुछ होता है भाई, तो ये देख लेना, मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप है, ऋचा सिंह को इसमें कांस्य पदक मिला है। फिर एक है नैटकॉन, तो नैटकॉन क्या है, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, और इससे संबंधित 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, है ना, जो RIC जयपुर है, उसमें 18 से 20 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। फिर देखो तो 68th राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता, तो ये नेशनल लेवल की है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लेह लद्दाख में अक्टूबर में ये आयोजित हुई थी, और अंडर 19 जो राजस्थान टीम है छात्रा वर्ग वाली, उसने पहली बार सिल्वर मेडल जीता है। तो टेबल टेनिस में पहली बार हमने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये याद रखना, 68th नेशनल जो टेबल टेनिस कंपटीशन है उसमें। फिर देखें तो बिट्स पिलानी, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दी गई है, उसमें बिट्स पिलानी को जो 601 से 800 कैटेगरी है, उस मतलब रैंक है ये, है ना, कैटेगरी तो क्या है, ये रैंक है। तो 600 से 800 की रैंक में बिट्स पिलानी को रखा गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से क्वेश्चन बनता है। एक QS रैंकिंग हम लोग देखेंगे बाद में, इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब, पर ये वाली देख लेंगे आप, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा,
है ना। तो ये वाली बिट्स पिलानी को 601 से 800 वाली जो कैटेगरी है उसमें स्थान मिला है। फिर 19th ऑल इंडिया हनुमान सिंह हैंडबॉल टूर्नामेंट। अब पहले हमने पिकल बॉल देखा था, अब हैंडबॉल देख लो। पिकल बॉल टेनिस जैसा गेम था, है ना। ये हैंडबॉल है, ये बास्केटबॉल जैसा एक गेम है, बास्केटबॉल जैसा गेम है। जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में 16 से 18 अक्टूबर को ये हुआ भाई। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ जो यूनियन होता है और हनुमान सिंह फाउंडेशन द्वारा इसको करवाया गया। हिमाचल प्रदेश ने ये खिताब जीता, है ना। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एक बार देख लेना। मारवाड़ फेस्टिवल देखो, तो मारवाड़ फेस्टिवल होगा तो कहाँ होगा? जोधपुर में होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा। डेट याद रखनी है 16 और 17 अक्टूबर, 16 से 17 कह लो या 16 और 17 अक्टूबर 2024 को। फिर एक स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी है 2024 की, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ और 4 से 6 अक्टूबर को, है ना। जेके में इस बार हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है भाई, तो एक दो बार नजर मार लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है ये, है ना। पर फिर भी एक दो बार नजर में रहेगी ना, तो इन केस अगर क्वेश्चन बन गया तो वैसे इतनी सारी चीजें होती है पूछने के लिए कि अगर ये बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन बनाने पे आए ना तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इस प्रदर्शनी का आयोजन लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन जयपुर द्वारा किया गया। ठीक है, तो आयोजन किसके द्वारा किया गया ये भी देख लेना। फिर एक इंदू बैंड है। अब देखो, मैं वैसे पता है इसके बारे में कुछ सर्च कर रहा था, तो मेरे को ज्यादातर गूगल पे फोटोज मिले, वो बैंड जो गाने बजाने वाले बैंड होते हैं ना, वो आ रहे थे। तो ये इंदू बैंड क्या है भाई? रिस्ट पर, कलाई पर बांधने के लिए एक, जैसे जो ये बैंड, वो बैंड है जो कलाई पे बांधा जाता है ना, घड़ी के जगह अपन हाथ पे बांधते हैं, वैसा बैंड है ना। आप कभी कोई हॉस्पिटल या फिर कोई जो बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पर जाते हैं तो ऐसे बैंड बांध दिए जाते हैं। तो इंदू बैंड ऐसी एक नवाचार है। इंदू बैंड में क्या होगा कि जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो गई है ना, बुढ़ापे में भूलने की बीमारी हो गई है, उन लोगों के हाथ पर, ये हाथ पर बांध देंगे और हाथ पे बांध के इसके ऊपर है ना उनका नाम, पता, फोन नंबर, घर का एड्रेस और घर वालों का फोन नंबर लिख देंगे, ताकि क्या है कि ऐसे कोई केसेस में कोई बिछड़ जाता है तो उसको वापस से मिलवाया जा सके। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एम्बिशियस पायलट प्रोजेक्ट टू रीयूनाइट द सेपरेटेड विद देयर लव्ड वंस। 9 अक्टूबर 2024 को शुभारंभ हुआ इसका। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं अशोक माथुर जी, और जोधपुर पुलिस के कमिश्नर राजेंद्र सिंह, और जयपुर फुट जो है यूएसए, इसके चेयरमैन है प्रेम भंडारी। इन्होंने ये बेल्ट को जारी किया। ये बेल्ट है एक, है ना, बैंड कह लो, बेल्ट कह लो। फिर दिस बेल्ट विल बी टाइड ऑन द रिस्ट ऑफ पीपल विद अल्जाइमर्स एंड डेमेंशिया। अल्जाइमर्स और डेमेंशिया आपको पता है भूलने की बीमारी हो जाती है जो वृद्धावस्था होती है उसमें, है ना। तो इस बेल्ट पे हम लोग क्या क्या लिख देंगे? उनका नाम लिख देंगे, उनके घर का पता लिख देंगे, फैमिली मोबाइल नंबर लिख देंगे, ताकि वो वापस से उनको मिलाया जा सके। तो ये इंदू बैंड। फिर देखें स्केटिंग रिंक, तो देखो उदयपुर के चीरवा में 6 अक्टूबर को उद्घाटन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग रिंग नहीं है भाई, ये रिंक है ना। स्केटिंग के लिए जो जगह होती है जहाँ पे स्केटिंग की जाती है उसको रिंक कहते हैं। फिर इंदिरा शर्मा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इनका नाम याद रखना। राजस्थान विधानसभा में उप सचिव नियुक्त हुई हैं ये, और ये उप सचिव नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है राजस्थान विधानसभा के इतिहास में। विधानसभा कैडर की उप सचिव पद तक पहुंचने वाली पहली महिला, तो उप सचिव राजस्थान विधानसभा इंदिरा शर्मा। फिर बालिका सैनिक स्कूल, तो आपको पता है हमने सबसे पहले देखे 33 सैनिक स्कूल पिछले महीने के करंट अफेयर्स में, जो कि चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर हमने देखे 100 ऐसे सैनिक स्कूल जो बनाए जाएंगे पीपीपी मोड पे। अब उसके अलावा है बालिका सैनिक स्कूल। तो शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 9 संभागों में ऐसे बालिका शिक्षा स्कूल खोले जाएंगे। अब ये 9 संभाग कौन कौन से हैं तो ये आप देख लेना। इसमें आप 9 संभाग की जगह भर, ये जो बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा को छोड़कर सभी संभागों में खोले जाएंगे, ये भी कह सकते हो, है ना। पर इसमें देखो कुछ तो चूरू का नाम आ रहा है, तो चूरू तो संभाग नहीं है भाई, सीकर संभाग है ना। कोटा, पाली, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो ये चूरू आप एक बार चेक कर लेना, चूरू है कि सीकर है। वैसे सीकर में ऑलरेडी होंगे सैनिक स्कूल, तो इस वजह से चूरू यहाँ पर होगा। तो ये बालिका सैनिक स्कूल है। फिर आरंभ 2.0, तो ये देखो, अब इसमें तो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, एक बार क्वेश्चन आरपीएससी में एसआई के पेपर में शायद पूछा हुआ, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है भाई? अविका नगर टोंक में ये है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक दिवसीय भेड़ और खरगोश उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के पर केंद्रित एक कार्यशाला चलाई थी, उसका नाम है आरंभ 2.0। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये अविकानगर टोंक में है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। फिर फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो ये जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा देखो स्वस्थ
स्वच्छता और स्वास्थ्य थीम पर एक यूनिटी रन ऑर्गेनाइज हुई थी 5 अक्टूबर को। ये फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान के अंतर्गत थी। फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, तो हम देखें तो देश में देखो 200 गीगावाट से अधिक, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो है ना, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब इसमें देखें तो राजस्थान में 30 गीगावाट है लगभग, है ना, 29.85, है ना, गीगावाट। अब ये आपको याद रखनी है, इसका कुछ इलाज नहीं है, आपको ज्योग्राफी में भी है ये, राजस्थान की ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक सर्वे में भी है, तो हम लोग वहाँ पर भी वापस देख लेंगे। आपको ये याद रखना है, देश में सर्वाधिक योगदान किसका है भाई? राजस्थान का है इसमें, है ना। जो रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो क्षमता है वो किसकी है? राजस्थान की है। फिर एक गोडावण ब्रीडिंग सेंटर, तो ये हम लोग पहले भी एक बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये इसके ब्रीडिंग सेंटर रामदेवड़ा और सुदासरी जैसलमेर में, है ना। तो ये गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर्स हैं। अब इसमें इस बार न्यूज़ में क्यों है कि देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले गोडावण का जन्म हुआ है। इंसेमिनेशन, ये देखो एक प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट रिप्रोडक्शन के बजाय आप आर्टिफिशियली उसको, जैसे एक तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, वैसे है ये, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो प्रोसेस है उसके उसके थ्रू पहले गोडावण को जन्म दिया है। इससे पहले हमने देखो पिछले महीने के करंट अफेयर्स में एक पढ़ा था राज शीतल, है ना, राज शीतल याद है? उसमें हमने जो इक्वाइन्स के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर था बीकानेर में, है ना, अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, वहां पर एक जो घोड़े के बच्चे को जन्म दिया गया था राज शीतल, है ना, उसमें विट्रीफाइड सीमेन जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज कर करके और ये किया गया था, तो वो राज शीतल उस घोड़े के बच्चे को नाम दिया गया था। आप गोडावण ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है ये याद रख लेना, यहाँ पे तो रामदेवड़ा और सुदासरी जैसलमेर में, और पहली बार यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गोडावण के बच्चे को जन्म दिया गया है। फिर ऋषि मेला, तो परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा देखो 18 से 20 अक्टूबर को अजमेर में आयोजित किया गया है और महर्षि दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर ये आयोजन हुआ। और दयानंद सरस्वती जी का वैसे भी थोड़ा अजमेर से लिंक भी था, तो इसलिए ये ऋषि मेला जो है वो अजमेर में आयोजित हुआ। फिर एक है हार्ट कॉन्क्लेव, तो अब ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट ही है, जो दिल होता है ना, ये वही है हार्ट कॉन्क्लेव। शायद इसको भी इंग्लिश में लिख देना चाहिए था। मैंने वैसे बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लिखी हुई है ताकि देखो हमको आरएस का पेपर निकालना है ना, तो हमारे हिंदी के साथ में भी थोड़ी सी अच्छी वो पकड़ होनी चाहिए और इंग्लिश के साथ में भी, तो इसलिए थोड़ा सा मिक्स मिक्स मेरे को ठीक लगता है। बाकी अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में चाहिए तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने कभी शेयर और लाइक करने के लिए बोला नहीं, तो जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। 19 अक्टूबर 2024 को हार्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ। इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर है भाई, ईएचसीसी, है ना, ईएचसीसी हॉस्पिटल है एक, और उसमें और सेनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में ये सहयोग हुआ। उसके तहत हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। फिर डॉक्टर कृष्णा पूनिया हैं, तो बहुचर्चित व्यक्ति हैं, ये तो राजस्थान में आपको पहले ही पता है। तो इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसके 5 मेंबर का कमीशन बनता है एक, उसमें मेंबर बनाया गया है डॉक्टर कृष्णा पूनिया को। फिर एक-एक करके देखो, ये कुछ पर्सन इन न्यूज़ हैं और कुछ वन लाइनर हैं, ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया, देखो ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, राज्यसभा के एमपी भी रहे। 13 तारीख को इनका निधन हो गया था। 1955 बैच के आईपीएस हैं, राजस्थान के डीजीपी रहे भाई 1989 में, है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। 1989 से 1994 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। वैसे आप कभी न्यूज़ में या फिर ऐसे देखोगे, आप आरपीएससी के सदस्यों की लिस्ट देखना, उसमें आपको काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स मिल जाएँगे, काफ़ी सारे डीजीपी, आईजीपी ये ऐसे मिल जाएँगे जो रिटायर हुए हैं, 1989 में सर रिटायर हुए और 1989 से 94 तक इन्होंने आरपीएससी में सदस्य के रूप में काम किया। तो शायद पता नहीं ऐसा सभी जगह ऐसा होता है या फिर आरपीएससी ऐसे स्पेशल है कि जहाँ पे पुलिस वालों ने अच्छा खासा सर्व किया है। वैसे आरपीएससी जैसे संस्थान में पुलिस वालों की ज़रूरत भी है ना? क्योंकि बराबर पेपर लीक वाले गैंगस्टर बैठे हुए हैं साथ में। प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी, है ना, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बीच में मैं गया थोड़ा-सा भटक जाता हूँ। प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी हैं, 22 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया था। संस्कृत साहित्य में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति सम्मान इनको मिला हुआ है। जोधपुर यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर भी रहे हैं और डीन भी रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ये भी इनको मिला है। तो आप नाम ध्यान रखना भाई, प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी का। फिर बनवारी लाल शर्मा, ये धौलपुर से 5 बार के पूर्व विधायक हैं। राजस्थान सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं, साथ ही राजस्थान कबड्डी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
वैसे ही धौलपुर भरतपुर साइड कबड्डी थोड़ी ज़्यादा खेली जाती है शायद, है ना? तो राजस्थान कबड्डी संघ के ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। फिर एक मोहन मेघवाल जी हैं, ये पूर्व राज्य मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, सुरसागर विधानसभा है देखो जोधपुर में, वहाँ से ये विधायक रहे होंगे और भाईसा के नाम से प्रसिद्ध है। भैरव सिंह शेखावत सरकार में ये मंत्री भी रहे। तो देखो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, पर कुछ राजस्थान की पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका निधन हुआ है, तो आपको याद रहने चाहिए। फिर प्रद्युमन यादव देखें तो चीनी ताइपे जो है वहाँ पर एशियन तीरंदाजी यूथ कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला, अलवर के ये निवासी हैं। फिर एक अनन्या पारीक जी हैं, ये एशियन स्कूल कॉम्बैट गेम्स, है ना? ये ढाका बांग्लादेश में हुए थे, वहाँ पर ताइक्वांडो जो प्रतियोगिता होती है उसमें स्वर्ण पदक इनको मिला है। फिर डॉक्टर श्रीनिवास बरखेड़ी, ये अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन में गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार, है ना? अब ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है कि नहीं है, पर न्यूज़ में है तो आप देख लेना एक बार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो है उसके कुलपति हैं ये श्रीनिवास बरखेड़ी जी, इनको मिला है। फिर राजचंद्रा, तो ये IISSF है ना, जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है, तो इनका गेम है शूटिंग। पुरुषों के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में इनको स्वर्ण पदक मिला है। देखो जो ये खिलाड़ियों से संबंध है ना, उसमें आपको याद रखना है कि इनका गेम कौन सा है ना? अगर न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है तो इनका जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ना? और अगर बहुत बड़े गेम या बहुत बड़े इवेंट में है तो फिर इनका इवेंट कौन सा है, ये भी याद रखना है, ठीक है? तो इससे ज़्यादा 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। फिर एक अशोक भट्ट जी हैं, तो ये डूंगरपुर के निवासी हैं भाई। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं अमेरिका के, उन्होंने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। अब वो किस लिए दिया है ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इतना पढ़ा नहीं इसके बारे में, पर अशोक भट्ट जी हैं, डूंगरपुर के ये निवासी हैं। तो ये बात हो गई हमारे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब ये नवंबर का करंट अफेयर्स हो गया है, तो अब आपको भई नियम और योजनाएँ, है ना? योजना जो है, वो करवा देंगे। आपके 40 नंबर का पोर्शन तो मतलब आप 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने, 4 महीने बचे हुए हैं ईओआरओ के पेपर के लिए, तो 4 महीने पहले आपको ईओआरओ का कंप्लीट कोर्स जो है, जो आप 2000, 5000, 7000 देके खरीदने वाले हो, वो आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है? तो अब देखें, ना देखें ये आपकी मर्ज़ी, शेयर करें, ना करें ये आपकी मर्ज़ी, पर अवेलेबल है आपके लिए। नोट्स जिसको भी चाहिए होते हैं वो डिटेल्स टेलीग्राम पे हैं। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिया करो भाई। आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो, टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं करते हो। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं क्या है कि मैं भी, मेरी आदत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेली-डेली कुछ ना कुछ अटरम-शटरम डालते रहें। पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है या नोट्स से रिलेटेड कुछ बात होती है या फिर कोई और क्वेरी होती है, तो वो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। बाकी कमेंट आप करना चाहो तो कमेंट भी कर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।